हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुधा का संसार। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा का संसार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा कफ़ और कोल्ड है मुझे, इसलिए आवाज़ में बदलाव लग रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए, ये है एक मिठाई या लड्डू कह सकते हैं। तो ये कैसे बनेगी मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास बचे हुए केले। मैंने पहले भी बचे हुए केले से कई रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो आज फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ बचे हुए केले की, जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। उसे आप बना करके अपने परिवार के लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें खिला सकते हैं। तो केले मेरे पास 4 थे पके हुए, मैंने उन्हें छील के काट लिया है। और ये है शक्कर, जिसे आप देख रहे होंगे। ये कटोरी से आधा कटोरी के करीब शक्कर है, जो कि दाल की कटोरी होती है। इसे मैं सबसे पहले पीस लूँगी मिक्सर के जार में। ये देखिए, पीस करके मैंने इसे एकदम बारीक कर लिया है। तो बस इसे पीस लिया है मैंने। अब पीस करके इसे मैं साइड में निकाल लूँगी। ये देखिए, निकाल लिया है मैंने। मैं दिखाई आपको कटोरी भी, देखिए माप में दिखा रही हूँ कि एक कटोरी पूरा भर के नहीं, आधा था और ये पीसने के बाद आधा से ज़्यादा हो गया है। अब इसी मिक्सर के जार में मैं इन सारे केलों को भी ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, सारे मेरे जो कटे हुए केले थे उन सबको। ये देखिए, अब मैं इसे पीस लूँगी। ये देखिए, पिसा गया। अब इसे पीस करके मैं निकाल लूँगी और इसे रख लूँगी साइड में। उसके बाद अब इसके बनाने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, एकदम चिकना ही कर लेना है इसे पीस करके। उसके बाद मैंने एक नॉन स्टिक की पैन चढ़ाया है गैस पे। अब उसी पर, ये अभी लो फ्लेम पर ही चढ़ा हुआ है। तो उस पर सबसे पहले मैं ये जो मेरी शक्कर है उन्हें मैं डाल दिया है मैंने। और पूरे शक्कर एक साथ नहीं डालूँगी, एक अंदाज़ा से डालूँगी, क्योंकि केले का भी अपना एक फ्लेवर मीठा ही होता है। तो आधा कटोरी शक्कर लिया था मैंने। उसे पीसने के बाद उसकी मात्रा में बढ़त आ गई, मतलब वो थोड़ा सा और बढ़ गया, इसलिए मैंने पूरे को नहीं डाला है। ये 2 से 3 चम्मच जैसा शक्कर बचा करके मैंने बाकी शक्कर को डाल दिया पिसा हुआ, और उसमें केले के पेस्ट को भी डाल दिया। अब इन दोनों को साथ में मिला करके थोड़ी देर के लिए हम एकदम लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। ये देखिए, मैंने भुनना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसे भुनेंगे और थोड़े देर में ही इसे भुनना ज़रूरी है। छोड़े नहीं गैस के ऊपर, नहीं तो नीचे से चिपकने लगेगी। ये है 2 इलायची, जिसे मैं कूट करके इसके सीड्स को डालूँगी, छील के साइड में रख लूँगी। तो सीड्स को कूट करके अच्छे से बारीक तरीके से मैंने डाल दिया है इसमें। अब ये धीरे धीरे गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो ये देखिए, इसे मैं भूनती चली जा रही हूँ। ये करीब करीब 50% जैसा भुना चुका है। उसके बाद मैं अब थोड़ा सा जो पेस्ट है उसमें थिकनेस लाने के लिए, ये जो है, और थिकनेस भी समझ लीजिए और टेस्ट को अच्छा करने के लिए भी, ये है मिल्क पाउडर, जो कि टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून है। तो इसे मैं घोल करके दूध में ही, थोड़ा से दूध में घोलूँगी और घोल करके डाल दूँगी केले के ही पेस्ट में। सूखा नहीं डाल सकते, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दूध लेकर के अच्छे से पेस्ट बना लें, और पेस्ट बना करके फिर केले के पेस्ट में डाल दें। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। डाल करके अब इन सब को एक साथ फिर से मिला लूँगी और थोड़े थोड़े देर में इसे चलाती रहूँगी। जो कि ये सामग्री है जो गैस पर चढ़ी हुई है, केले का पेस्ट जो है, ये आप इसको समझ लीजिए लड्डू बनाने की ये सामग्री है। उसके बाद जो मिल्क पाउडर है उसे मैं मिला दूँगी, अच्छे से मिला करके उसे भूनती रहूँगी। अब ये है कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच। ये जो खाने वाला चम्मच है, इसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच है। लेकर के इसे ठंडे पानी से ही पहले घोल लेंगे। थोड़ा ही पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये घोल करके और फिर इसे भी मैं डाल दूँगी केले के ही पेस्ट में। तो बस इसे अच्छे से घोलना है। जितना ज़्यादा घुलेगा उतना ही अच्छा रहेगा, वरना लम्स पड़ जाएंगे। उसके बाद ये घुल गए हैं। अब इसी समय मैं कलर यूज़ करूँगी, ऑरेंज कलर, जो कि मैं अजंता का ही फूड कलर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये कलर जो है करीब आधा चुटकी जैसा, कटोरी नहीं, आधा चुटकी जैसा इस कटोरी में ही, जो कि कॉर्नफ्लावर मैंने घोल रखा था, उसी में मैं डाल दूँगी।
मतलब आधा चुटकी ही ज़रूरी है, कि ज़्यादा नहीं तो कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखे ही होंगे कि मैंने एक अंदाज़ से अपने हिसाब से इसमें डाल लिया है, आप आधा चुटकी जैसा ले सकते हैं। उसके बाद अच्छे से घोल करके कॉर्नफ्लावर को अब हम डाल देंगे केले के पेस्ट और डाल करके इसे चला देंगे। बस अब इसे सबको मिलाना है एक साथ। अभी तक फ्लेम जो है वो एकदम ही स्लो है, मतलब एकदम लो फ्लेम पर हम ये सारा काम करते जाएंगे। ये देखिए कलर को भी मैंने इस पूरे को अच्छे से मिला लिया है। अब बस इसे भूनते ही चले जाना है एकदम लो फ्लेम पे। तो बस भुनना शुरू कर दिया मैंने, 50% पहले ही भुना चुका था। अब ये 90% जैसा भुन चुका है। कलर डालने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि थिकनेस इसकी बढ़ती ही जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है। तो इसी स्टेज पे मैं एक बड़े चम्मच जैसा देसी घी इसमें डाल दूँगी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं डाल चुकी हूँ। तो ये देसी घी इसे चिकना करने के लिए, शाइन देने के लिए ही इसे इसमें डालना पड़ता है। तो बस मैंने डाल दिया और 90% जैसा करीब हो चुका था। अब देखिए इसका यही साइन है कि जब आप अपने स्पैचुला से उठाएंगे इस चीज़ को तो वो रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। तो बस ये हो चुका है, यहीं जा कर के ये डन हो गया है। अब इसे मैं एक प्लेट पे ठंडा करने के लिए निकाल के रख दी हूँ और उसे ले जाके पंखे के नीचे रख दी थी। जब ये ठंडा हो गया है 1 डेढ़ घंटे के बाद, तब मैं इसे ले आई और उसके बाद ये देखिए हाथ में कितने अच्छे से ये छोड़ दे रहा है, कुछ भी चिपचिपा नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं गई है। तो केवल केले का ही है, इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा बहुत सामान नहीं लगा है। कि केले में सूजी या आटा या मैदा या कोई और चीज़ नहीं डाला मैंने। थोड़े से दूध पाउडर और कॉर्नफ्लावर डाल करके उसकी थिकनेस बढ़ा दी और उसे खूब भून लिया। भुनने के बाद कलर वगैरह डाल करके उसके बाद उसे सॉलिड कर लिया। अब देखिए ये लड्डू मेरी कितनी अच्छी बन गई है। यकीन हो रहा है कि ये लड्डू जो हैं ये पके हुए केले के हैं। आप किसी को भी बना करके खिला दीजिए और उसके बाद उससे पूछिएगा कि ये किस चीज़ की लड्डू है। एकदम फ़िदा हो जाएगा इस लड्डू के ऊपर और कभी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये केले के लड्डू हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने घर के बचे हुए सामान से, मतलब खाने की कोई सामग्री है जो कि हेल्दी है मगर उसे लोग नहीं खा रहे हैं, तो बना करके इसी प्रकार से इस्तेमाल करके उन्हें बना के खिला सकते हैं और वाहवाही भी ले सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना लड्डू। लग ही नहीं रहा है कि ये घर में बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि हलवाई के यहाँ का लाया हुआ लड्डू है। तो इसे आप दीपावली में भी बना सकते हैं और भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो चलिए अब बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैंने बहुत यूज़फुल तरीके से केले को इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाया है कि केले को फेंके नहीं और इस तरह से नई नई चीज़ों को बना के अपने बच्चों को, घर के बड़ों को, सबको खिलाएं और खूब वाहवाही लें। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से अगले कुकिंग ब्लॉग में रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।